मैं पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी करूंगा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। कौन जानता था कि वो बैनुल अक़वामी कदावर सियासी शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आएंगे। उनके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो भी सियासत के मैदान से वाबस्ता रहे थे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इब्तदाई तालीम के बाद 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत की डिग्री हासिल की और 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर्स किया। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कराची में वकालत का आगाज किया और एसएम लॉ कॉलेज में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ाने लगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज 1958 में किया था और पाकिस्तान के पहले आमर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वजीर तिजारत, वजीर अक़लियती उमूर, वजीर सन्नत व कुदरती वसाइल और वजीर खारजा के कलमदान पर फाइज रहे। सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया। It was Pakistan that was the victim of aggression, and I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. They are not even countries, but I am referring to the great powers. I am referring to all peace-loving countries. I am referring to those who believe in the cause of justice. जनवरी 1966 में जब सदर अयूब खान ने ऐलान ताशकंद पर दस्तखत किए तो जुल्फकार अली भुट्टो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए और उसी बरस वो हुकूमत से अलहदा हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मसला कश्मीर को मरकजी हैसियत दी। The younger generation that was ever so kind to me. This is a generation which I adore, and I'm terribly fond of this generation. I can never forget that the youth of Pakistan gave me unanimous support when I left Ayub Khan's government in 1966. I had the unanimous support of the students. शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। अवामी जलसों में अवाम के लहजे में खिताब उन्हीं का खासा था। मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की। सकूत ढाका के बाद वो 1971 में पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में पाकिस्तान के वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। तालीम के बगैर कोई तरक्की नहीं होगी। जहालियत को खत्म करना है। अगर ये कौम जाहिल रहेगी तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में पाकिस्तान को पहला मुतफ़क्का आइन दिया। यही नहीं, उनके दौरे हुकूमत में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को आज भी उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सेहरा भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सर जाता है। मैं एक नहीं हूँ, एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूँ। दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्क में हालात कशीदा हुए, जिसके नतीजे में 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया। मुल्क में होने वाले मुजाहरों के नतीजे में कैद अवाम को दोबारा नज़रबंद करके रिहा किया गया। बाद अज़ां जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1977 को उन्हें इस कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा भी सुनाई गई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, जिसमें 3 जजों ने उन्हें बरी करने का और 3 जजों ने उन्हें सजाए मौत देने का फैसला सुनाया। पाकिस्तानी सियासत के उफक के इस चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. My country hearkens for me.
Why should I waste my time here in the Security Council? To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.